सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम। मैं मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान हमारा एक एनजीओ हमने बनाया है दोस्तों। ये एनजीओ हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली है धानकिया जयपुर में। वहाँ मैंने 7 साल पहले बाल्यकाल का गठन किया था। उद्देश्य एक ही था दोस्तों, पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद। तो दोस्तों ये वाद क्या होता है ये मुझे पहले पता नहीं था। तो पता नहीं किस्मत मुझे वहीं खींच के लेके गई और वहाँ डॉक्टर महेश शर्मा एकात्म मानव अनुसंधान जो पूरे भारतवर्ष के अध्यक्ष हैं, तो मैंने उनको इसके गठन के टाइम पे हमने वहाँ उनको बुलाया और वो आके और हमें आशीर्वाद भी दे के गए। तो दोस्तों मैंने पिछले 18 साल से मैंने इस विषय पर इसको समझने की कोशिश की, आखिर ये वाद क्या है, ये एकात्म मानववाद क्यों। क्योंकि आत्मा का जिक्र हमेशा मैंने देखा है दोस्तों, कोई पूजा पाठ में या वैसी स्थितियों में आत्मा का जिक्र कर लेते हैं लोग, लेकिन राजनीति में आत्मा शब्द कैसे फिट किया रहा पंडित दीनदयाल जी ने। और उस चीज़ के लिए फिर उन्होंने जब एकात्म मानववाद ये दिया, तो फिर दोस्तों मुझे सबसे पहले वाद को समझना पड़ा कि ये वाद, तो फिर सबसे गहराई में जाने से पता लगा मानव उदय के साथ सतयुगी समाज विश्व को भारत ने दिया था। और पहले यहाँ वेद प्रकट हुए, वेद ज्ञान धर्म अर्थ काम मोक्ष। तब परमात्मा का एक अंश आत्मा धरती पे आता है दोस्तों, और धरती पे आके वो एक शरीर ग्रहण करता है। तो भांति भांति के यहाँ जीवित प्राणी हैं, करोड़ों प्राणियों में मानव भी एक प्राणी है, लेकिन ये सर्वोत्तम प्राणी कहलाया दोस्तों। तो सर्वोत्तम क्योंकि इसका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। मनु धरती के पहले राजा बनाए गए, उससे लाखों वर्ष तक बिना राजा के यहाँ पे लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष की अनुपालना स्वयं करते थे, और श्रेष्ठ समाज था, सतयुगी समाज था दोस्तों। बाद में मानव ने इनमें त्रुटि उत्पन्न की, धर्म का धर्म किया, अर्थ का अनर्थ किया, काम का भोग किया, और मोक्ष को तो मानने का सवाल ही नहीं है। आज सारी दुनिया भौतिकवाद में इस तरह लिपट गई है कि भोगवाद सारी दुनिया में प्रचलित है, और भारत का वो अनूठा अनुपम योगवाद जो है वो समाप्त प्राय हो चुका है दोस्तों। तो आज ऐसी विकट घड़ी में जब मनोवाद दुनिया को दिया गया, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के अनुसार ये जीवन चलते रहे, तब कोई दिक्कतें यहाँ समाज में नहीं थी दोस्तों। उसके बाद में धर्म को हम नहीं समझ पाए और ना आपको समझा पाए। तो धर्म आज हजारों हैं, और हजारों धर्मों में आपसी लड़ाइयाँ आज तक जारी हैं, और कोई आगे अंत होने का इनका नाम भी नहीं है। अर्थ का अनर्थ किया दोस्तों। वेद में धर्म का मतलब था कि मानव है कौन, ये बात बताइए पहले। दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव का पूरा परिचय दीजिए, पहले राजनीति बाद में कीजिए। तो दीनदयाल जी के अनुसार मानव एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, धरती पे आता है। हमारा ये मूल ठिकाना धरती नहीं है, धरती हमारा गृह नहीं है, हम यहाँ के वासी नहीं हैं। तो जब हम यहाँ के वासी नहीं हैं, तो हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे कोई अधिकार भी नहीं है दोस्तों। तो मानव शरीर लेके आत्मा धरती पे आता है, थोड़े दिन रहता है, यहाँ छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर एक दिन छोड़ के चला जाता है दुनिया को, वहीं चला जाता है जहाँ से आता है। तो दोस्तों यहाँ धरती पे आके एक आत्मा, जो सारे यात्री हैं धरती के हम लोग, तो दीनदयाल जी के अनुसार एकात्म मानववाद का सिद्धांत ये कहता है कि सारी दुनिया में सभी लोग यात्री हैं। तो यात्री हैं, तो यात्रियों में कोई अमीर गरीब मालिक नौकर ये सब कभी भगवान ने नहीं बनाया दोस्तों। ये हम इंसानों ने इस राजनीतिक वाद के परिवर्तन से ये हुआ है दोस्तों। मनुवाद का तिरस्कार किया, जातियाँ कभी मनु ने नहीं बनाई थी, वो हम मानवों की देन थी। बाद में साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, पूंजीवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद तक ले आए आप हमें।
तो सारी दुनिया में आज देख ही रहे हैं, 2 विश्व युद्ध आप पहले लड़ चुके हो, तीसरा ये चाइना ने वायरस के माध्यम से, कोरोना के माध्यम से लड़ा, और चौथा अब तैयारी करके परमाणु बम एक से एक खतरनाक बनाए बैठे हैं। आप सोच के देखिए, सारी दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार हैं दोस्तों, अगर इन पे इतना खर्च ना किया जाता तो ये गरीब अमीर के झंझट पड़ने का सवाल ही नहीं था। सबसे बड़ी गलती मानव ने मानव से आज़ाद कैसे हो सकता है? तो बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, धरती पे अलग अलग सीमा रेखाएं खींच के और अवैध अतिक्रमण करके आज़ाद राष्ट्र कहलाते हैं। लेकिन हमारे देश पे भी आज़ादी से पहले दोस्तों 1942 में हमारे देश से आर्थिक उदारीकरणवाद पर चलने के लिए बाध्यता की हमसे हस्ताक्षर कराए गए थे, और 5 साल बाद 1947 में आज़ाद हुए। तो आज़ादी का मतलब आज हमारे किसान वहाँ पे पड़े हुए हैं, रोज़ देश में आप देख ही रहे हैं। तो इसका मूल कारण आप समझ लीजिए, ये मूल कारण अगर इसको हटाना है तो एकात्म मानववाद, दीनदयाल जी के अर्थायाम आधारित राजनीति अपनानी पड़ेगी। अर्थायाम दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव किसी भी कार्य के बदले धन लेगा, ये हमारा विचार नहीं है, पश्चिम का विचार है। तो हमारा सहभागिता सहयोग वृत्ति का है दुनिया में दोस्तों। और दूसरी फिर जनसंख्या अपने किसी ने धरती ग्रह पे ये सोच समझ के कुछ नहीं किया गया है। यहाँ एक मानव दूसरे मानव को प्रताड़ना, हत्या, शोषण, यही सब में उसको आनंद आता गया, और ये वाद बदलते गए, और आज ये ऐसी दुर्गति हमारे समाज में की है कि एक घर बचा था, एक परिवार बचा था, संस्थाएं सब तोड़ डाली हैं। हमारे भारत का विश्व न्यायालय पिछले 3-4 साल में उन्होंने 4 निर्णय दिए दोस्तों। पहला निर्णय कि कोई भी भारत में भाई बहन आपस में धर्म बदल के शादी कर सकते हैं। तो भाई बहन शादी कर सकते हैं धर्म बदल के, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट कहता है। आपका क्या मानना है? मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट बाद में बोलता है कि टीनेजर्स बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में बिना माँ बाप को बताए कहीं भी रह सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम ख़त्म कर दिया आपने, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। फिर आपने कहा कि आदमी औरत शादी करके साथ रह सकते हैं। तो सब जानवर भी समझते हैं प्रकृति के, तो आप कौन से समझदार इंसान होने का आप ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कौन कहलवा रहा है हमारे देश में ये चीज़ें, और हम सब चुप बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं दोस्तों। बाद में एक चीज़ बची थी, स्त्री की पवित्रता और स्त्री और पुरुष की पवित्रता एक रिश्ते की। तो आपने बोला कि किसी की पत्नी कितने भी पुरुषों से अवैध संबंध रख सकती है, उसका अधिकार है, और वो उसका पति कुछ नहीं कह सकता है, और पति का उसके शरीर पे अधिकार नहीं है। तो ये जब हम जो हमारी विवाह पद्धति है, ये 7 फेरे 7 जन्मों के माध्यम से अर्धांगिनी कहलाती है दोस्तों। लेकिन हम सब लोगों को किस दिशा में आप लेके जा रहे हैं? सारी दुनिया में मोदी साहब आपके होते हुए ये सब हो रहा है। और तीसरी, ये अभी मैं गांव में आया हूँ, तो गांव में देख रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जानवर, ये बैल हैं, गाय हैं, ये खेतों में जा रही हैं, इनके बुरी तरह इनको मारते हैं लोग, इनके रहने का कुछ भी ठिकाना नहीं है कहीं भी। ये तो ये बड़ा, और गाय की पूजा के नाम पे, आप गाय के नाम पे सारी राजनीति अपनी बना के बैठ के प्रधानमंत्री पद और दुनिया भर की आप राजनीति लड़ाए जा रहे हैं। मोदी साहब, आपके आने के बाद में मांस का व्यापार भारत से दुगना हुआ है। तो बहुत सारी ये इतनी त्रुटियां हैं। तो आप पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय तक तो पहुंच गए हैं, तो आप एकात्म मानववाद और अर्थायाम की बात क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, मैं पिछले 7 साल से इस विषय पे सारे दुनिया में, सारे भारत में, सारे राजनेताओं को ये चुनौती देता हूँ कि मेरे एकात्म मानववाद पर वो व्याख्यान दे। और 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल जी की हत्या की गई थी, मैं उस दिन अपना कार्यक्रम करता हूँ। मैं हर साल करता हूँ। 25 सितंबर को उनका जन्मदिन है और 11 फरवरी को उनको मार दिया गया था। तो ये विषय जो बन के आया है, ये मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद बना है दोस्तों। आत्मवत् सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुम्बकम का मिलान है। ये एक दुनिया को एक नई राह देगा उस समय जब सारी दुनिया पूरी सृष्टि कायनात को ख़त्म करने पे तुली हुई है। तो दोस्तों, बने रहें आप मेरे साथ। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल का अध्यक्ष आप सभी को प्रणाम करता हूं, और आशा करता हूं कि
दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को हम पुनः इस विश्व की राजनीति का मूल मंत्र बनाएंगे। धन्यवाद।